सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एमपी के प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं का आप सभी का स्वागत करता हूं कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन है कि सर कौन कौन वो स्टूडेंट्स हैं, क्या हम एलिजिबल हैं एमपी टेट वर्ग 3 को देने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो बताया क्यों ना जाए, क्योंकि अब बहुत जल्दी 10 15 20 दिन 25 दिन इतने में नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, लेकिन 2 महीने के अंदर पेपर भी हो जाएगा क्या। लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन करना और आपको सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परसों मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल डे है, तो मैं चाहूंगा कि आप आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले आगे हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या बीएड होगा मान्य, हुए बड़े बदलाव, आइए जानते हैं। सबसे पहले उम्र, एज। यदि किसी भी स्टूडेंट की एज 21 साल है या 40 साल से कम है तो वो एलिजिबल हैं। वो क्या है, एलिजिबल हैं, वो इस चीज का फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल, एज लिमिट कितनी है, 21 ईयर्स। ओके, सबसे पहले 21 ईयर्स एज है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरी एलिजिबिलिटी कि क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या नेशनलिटी की योग्यताएं क्या हैं। तो सबसे पहले मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश और हैव अ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, और उनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल मींस भारत का नागरिक हो। इसका मतलब कि सुनिश्चित हो गया कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और मध्य प्रदेश का डोमिसाइल भी होना चाहिए या वो मध्य प्रदेश का नागरिक हो। दो चीजें हैं। तो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास 10th+2 होना चाहिए, 10th+2 की डिग्री होनी चाहिए, कॉलेज स्कूल होना चाहिए 50 मार्क्स से। ओके, 50% मार्क्स से। ओके, यदि हम बात करें तो इसमें डीएलएड मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। क्या मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर डिग्री नहीं होना चाहिए। तो डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। और डीएलएड को अन्य राज्य में क्या क्या कहा जाता है, इसी को हम डीएड भी कहते हैं, इसी को राजस्थान में बीएसटीसी भी कहते हैं। ओके, एंड यदि हम बात करेंगे तो डीएलएड भी है। ठीक है, क्या है, डीएलएड भी है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्या यहां पर बीएड मान्य होगा, क्या बीएड वाले अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो जवाब है बीएड वाले अभ्यर्थी इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि तुम्हारे पास बीएड है तो आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए या तो बीएसटीसी या फिर आपके पास डीएड या डीएलएड का होना जरूरी है। बीएड वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सॉरी, आपके लिए जो एग्जाम बने हुए हैं वो आपके लिए टीजीटी बना हुआ है, आपके लिए पीजीटी बना हुआ है। बीएड वालों के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में या फिर आप बात करेंगे केवीएस में पीआरटी का एग्जाम आप इससे नहीं दे सकते। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा। यदि ये तो रही आपकी एलिजिबिलिटी, तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए, 10th+2 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर एक सबसे बड़ी जो मैंने आपको नहीं बताया, दूसरी है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, वो है एमपी टेट। एमपी टेट वर्ग 3 में आपको पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। ओके, पात्रता परीक्षा भी पास होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर कि यहां पर एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए मैंने इंग्लिश के सेशन चला रखे हैं। तो इस टाइम को लेकर मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूं कि यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी 1 से लेकर 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटीज की बुक्स हैं वो, और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वोकैब पढ़ना चाहते हैं, तो आप आज ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर वी आर इंटरेस्टेड, वी आर हाईली इंटरेस्टेड। मैं चाहता हूं कि एक पोल बनाया जाए, टाइम बताया जाए कि सबका एक कॉमन टाइम निकाला जाए और टाइम रखा जाए। मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं, और उम्मीद है कि आपको इस चीज की जरूरत भी होगी। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप वोकैब का सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग 7 बजे होता है, लिटरेचर का सेशन 9 बजे होता है। यदि आपको लगता है कि सर कंटेंट की हमें कमी है, एमसीक्यूज हमें नहीं मिल पाते इंग्लिश के या पेडागोजी के, तो आज ही आप प्ले स्टोर से कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से
आप कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। किससे डाउनलोड? कार्तिक सर ऑफिशियल। कार्तिक सर ऑफिशियल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डन। इसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, नेम, फोन नंबर, ये सारी चीजें डालिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपको गेट फ्री, यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगी जितनी आप चाहें। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, हमारी एप्लीकेशन पर क्विजेस खत्म नहीं होंगी, आप भले थक जाएं। हर टाइप की क्विजेस हैं, पेडागॉजी, हर एक तरफ से आपको क्विज मिल जाएंगे। दूसरी बात, डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। डेली आपको करंट अफेयर का सेक्शन मिल जाएगा, तो करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर दिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकें और आप अपनी दुनिया में इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग कर सकें। मैं इंग्लिश को प्रमोट तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ओके एंड इसके बाद बात करते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जितनी भी पीडीएफ हैं, जितनी भी बुक्स हैं टेलिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। टेलीग्राम है इंग्लिश विद कार्तिक सर, इंग्लिश विद कार्तिक सर, आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको इंग्लिश, ओके, आपको इंग्लिश एंड पेडागॉजी, मैथ्स, ओके, सीडीपी, ये सारी जितनी भी आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पीडीएफ फॉर्म में, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपका अपना एक छोटा सा परिवार है जिसको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू।